चमकता सितारा राघव जुयल की इंस्पायरिंग स्टोरी स्लो मोशन किंग से बॉलीवुड स्टार तक का सफर। सोचिए, एक छोटा सा लड़का जिसे डांस की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं, न महंगे डांस क्लासेस, न बड़े बड़े गुरु, बस टीवी और यूट्यूब देखकर सीखा हुआ डांस। जब उसने डांस इंडिया डांस के मंच पर पहली बार कदम रखा तो जजों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वही लड़का बाद में जनता की डिमांड पर शो में वापस बुलाया गया और अपने स्लो मोशन डांस से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। यही है कहानी राघव जुयाल की, जिनके कदम धीरे चलते हैं लेकिन जिनकी सफलता की रफ्तार आज बहुत तेज है। राघव जुयाल का जन्म 10 जुलाई 1991 को देहरादून, उत्तराखंड में हुआ। उनके पिता वकील थे और मां घर संभालती थी। बचपन से ही राघव को डांस और म्यूजिक का शौक था, लेकिन उनके पास न तो कोई बड़ा प्लेटफॉर्म था और न ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग। राघव अक्सर कहते हैं, मैंने डांस कोर्स ज्वाइन नहीं किए, मैंने टीवी देखा, यूट्यूब देखा और खुद से स्टेप्स कॉपी करके अपनी स्टाइल बनाई। उनका बचपन बहुत साधारण था। वो अपने दोस्तों के साथ गली नुक्कड़ पर डांस किया करते थे। लोग हंसते थे, ताने देते थे, लेकिन राघव को फर्क नहीं पड़ता था। उनके अंदर डांस के लिए वो पागलपन था जिसने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। 2012 में राघव ने डांस इंडिया डांस सीजन 3 का ऑडिशन दिया। पहली बार में जजों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी स्टाइल अलग थी, जो इंडियन डांस फॉर्म्स से मेल नहीं खाती थी। लेकिन कहते हैं न, टैलेंट को कोई छुपा नहीं सकता। जब शो टेलीकास्ट हुआ और राघव का छोटा सा ऑडिशन क्लिप वायरल हुआ तो जनता ने डिमांड की कि इस लड़के को शो में वापस लाया जाए। और यहीं से शुरू हुआ स्लो मोशन किंग का असली सफर। राघव की स्लो मोशन वाली मूवमेंट्स इतनी नेचुरल थी कि लोगों को लगा मानो वीडियो स्लो किया गया हो। उनकी इस अनोखी स्टाइल ने उन्हें बाकी कंटेस्टेंट से अलग बना दिया। भले ही वो शो के विनर नहीं बने, लेकिन पूरे सीजन के सबसे पॉपुलर डांसर वही रहे। डिड के बाद राघव का नाम हर घर में पहुंच गया। डांस के बाद राघव ने खुद को एक और रोल में साबित किया, बतौर होस्ट। उन्होंने डांस प्लस, स्टार प्लस को कई सीजन तक होस्ट किया। साथ ही डिड लिटिल मास्टर्स और अन्य डांस शोज में भी एंकरिंग की। राघव की कॉमिक टाइमिंग, देसी अंदाज और मासूमियत ने दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। लोग कहते थे, राघव स्टेज पर सिर्फ होस्टिंग नहीं करता, वो पूरा शो एंटरटेन करता है। धीरे धीरे उन्होंने खुद को एक एंटरटेनर के रूप में स्थापित कर लिया। राघव ने डांस और होस्टिंग के बाद बॉलीवुड में एंट्री की। 2014 में उनकी पहली फिल्म सोनाली केबल रिलीज हुई। 2015 में ABCD 2 में उन्हें वरुण धवन और श्रद्धा कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म से उन्हें पहचान मिली कि वो सिर्फ डांसर ही नहीं, बल्कि एक अच्छे एक्टर भी है। 2020 में स्ट्रीट डांसर 3D आई, जहां उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से सबका दिल जीत लिया। नवाबजादे 2018 एक डांस रोमांटिक फिल्म जिसमें वो अपनी टीम के साथ नजर आए। किसी का भाई किसी की जान में राघव जुयाल का रोल। फिल्म में राघव जुयाल ने सलमान खान का भाई, जिसका नाम इश्क है, की भूमिका निभाई। शूट के दौरान राघव ने बताया कि सलमान खान के साथ काम करना सरीर अनुभव था, क्योंकि सलमान ने उन पर भरोसा दिखाया और उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म की सेटिंग काफी मस्ती भरी थी। उन्होंने सलमान के फार्म हाउस पर समय बिताया और वहां का माहौल बहुत सहज था। किल 2023 एक एक्शन थ्रिलर जिसमें उन्होंने लक्ष्य के साथ काम किया। यह उनके लिए एक नया प्रकार का रोल है, जहां वे सिर्फ डांस कॉमेडी से हटकर कुछ ज्यादा गंभीर और एक्शन पैक्ड किरदार निभा रहे हैं। 11-11 एक वेब सीरीज जिसमें उन्होंने Z5 पर काम किया है। युद्धरा 2024 इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में भी उनका रोल है। द पैराडाइज एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें वो मुख्य प्रतिपक्षी एंटागनिस्ट के रोल में है। ये तेलुगु सिनेमा पैन इंडिया प्रोजेक्ट है। राघव का कहना है, मैं फिल्मों में भी वही करने की कोशिश करता हूं जो मैं डांस में करता हूं, अपनी मौलिकता बनाए रखना। जब वेब सीरीज का दौर आया तो राघव को एक नया मौका मिला। Z5 की आगे 2 में उन्होंने एक नेगेटिव किरदार निभाया। यहाँ दर्शकों ने पहली बार राघव का डार्क और इंटेंस अवतार देखा।
लोगों को हैरानी हुई कि जो लड़का कॉमेडी और स्लो मोशन डांस के लिए मशहूर है, वो इतनी गहरी और खतरनाक एक्टिंग भी कर सकता है। इस सीरीज के बाद उन्होंने साबित कर दिया कि वो हर तरह के रोल करने की क्षमता रखते हैं। आज राघव सिर्फ एक स्लो मोशन डांसर नहीं है, बल्कि एक एक्टर, होस्ट और मल्टी टैलेंटेड एंटरटेनर बन चुके हैं। उन्होंने वो सब हासिल किया है जिसके लिए लाखों युवा सपना देखते हैं। वो न सिर्फ टीवी और फिल्मों में, बल्कि लाइव शो, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में बैड जब बॉलीवुड में राघव ने इसमें परवेज नाम का किरदार निभाया है। खासकर एक सीन जिसमें वह इमरान हाशमी से मिलते हैं एज अ फैन और कहो ना कहो गाने के जरिए उनकी भावनाएं खुल जाती हैं। ये सीन सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। राघव ने इस शो को एक लिबरेटिंग एक्सपीरियंस कहा है, क्योंकि इसने उन्हें वो भूमिका निभाने का मौका दिया जो शायद वे व्यक्तिगत रूप से नहीं कर पाते। राघव का सफर हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। सपने पूरे करने के लिए हमेशा बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती। अगर आपके अंदर कुछ अलग करने की क्षमता है तो दुनिया आपको जरूर नोटिस करेगी। शुरुआत धीमी हो सकती है, लेकिन अगर जुनून सही है तो मंजिल तक पहुंचना तय है। राघव खुद कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना आगे जाऊंगा, लेकिन मैंने हमेशा सोचा कि मुझे हार नहीं माननी है। राघव जुयाल का सफर यह साबित करता है कि धीमी चाल वाले कदम भी बहुत दूर तक जाते हैं। आज वो न सिर्फ एक डांसर, बल्कि एक्टर, होस्ट और लाखों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है। अगर आप भी अपने सपनों के पीछे जुनून और मेहनत के साथ भागेंगे, तो एक दिन आपकी कहानी भी उतनी ही यादगार होगी जितनी राघव की है।